गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलने वाला था लेकिन दोपहर हो चुकी है, तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून स्लैश मॉर्निंग। हम तो थोड़ा लेट उठे हैं सो के, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज। अगर आप एक इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं, अगर आप एक फुटबॉल फैन है और आपकी टीम जीती है इस वीकेंड इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, आप दोनों ही टीम्स को अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी सुबह। लेकिन उतनी अच्छी फीलिंग नहीं होगी आपके लिए इफ यू आर अ मैनचेस्टर सिटी फैन और इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, बिकॉज दोनों ही टीम्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। मैन सिटी हार गई, बार्सिलोना ने ड्रॉ खेल लिया ग्रेनाडा के अगेंस्ट। तो थोड़ी सी बात करेंगे इन दोनों मैचेस की। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी। बहुत ही बड़ा गेम है ये, और लास्ट सीजन पोटेंशियल टाइटल डिसाइडर आप कह सकते हैं कि था। दोनों बारी जब मैन सिटी और आर्सेनल खेले थे आपस में, इस गेम की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमों में बहुत मेजर मेजर प्लेयर्स जो थे वो मिस कर रहे थे। स्पेशली मैन सिटी की अगर हम बात करें तो केडीबी और रॉड्री नहीं थे, और आर्सेनल के लिए जो एक बहुत बड़ा मिस थे वो थे बुकायो साका। तो सबको ये लग रहा था कि चलो केडीबी और रॉड्री के बिना तो खेल रही है सिटी, और रॉड्री का मिस तो बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है सिटी को, बिकॉज अभी वो वुल्स के अगेंस्ट भी हारे थे पिछले मैच में। और ऑफेंसिवली भी रॉड्री डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिवली भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ठीक है वो दिख रहा था, लेकिन सिटी के पास हमेशा सॉल्यूशंस रहते हैं। उनकी बेंच भी आप कह सकते हैं उतनी ही अच्छे ऑप्शंस हैं उनकी बेंच पे भी, जितने फील्ड पे खेलते हैं, और पेप गार्डियोला को उस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आर्सेनल की बात करें तो साका को रिप्लेस करने के लिए उनको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है अपने शेप को, अपनी फॉर्मेशन को। थोड़ा एनकेटिया को राइट में खिला दिया, हेसुस तो खेल ही रहे हैं स्ट्राइकर, ट्रोसार्ड को स्टार्ट कराया, तो इस तरीके से कुछ जो है चेंजेस करने पड़े। और मार्टिनेली भी मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह फिट नहीं थे, मार्टिनेली भी एज अ सब्स्टिट्यूट है, तो फुल टीम अवेलेबल नहीं थी आर्सेनल की। तो उस लिहाज से आप कहेंगे कि हाँ, मैन सिटी वर द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम। लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ज्यादा कुछ है नहीं इस मैच में डिस्कस करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ये तीन प्लेयर्स नहीं थे इस मैच में, केडीबी, रॉड्री और बुकायो साका। तो जो क्वालिटी थी मैच की वो बहुत ही ज्यादा गिर गई। आई थिंक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा एक लैक लस्टर, एक सब पार अफेयर ये मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फायरवर्क से भरपूर होगा। एक ऐसा मैच जो हम सोचते हैं कि दो पोटेंशियल टाइटल जो कंटेंडर्स हैं वो उस तरीके की फुटबॉल लेके आएंगे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक एंड टू एंड मैच, एक हाई इंटेंसिटी मैच। बट एक बहुत ही केजी सा मैच हुआ, और डिफेंसिवली दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक दो हाफ चांसेस जरूर मिले थे मैन सिटी को, बट इट वाज दैट ओनली हाफ चांसेस ही थे वो। अर्लिंग हालैंड एकदम इनइफेक्टिव, और दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कभी कभी बड़े मैचेस में जब केडीबी नहीं होते तो हालैंड जो है उनको प्रॉब्लम होती है उस मैच में अपना इम्पैक्ट छोड़ने में। और विलियम सालिबा ने जिस तरीके से हालैंड को शांत रखा स्पेशली, वो काबिले तारीफ चीज थी। उसके अलावा एक कंटेंशियस मोमेंट था फर्स्ट हाफ में, कोवाचिच ने जिस तरीके से टैकल दिया, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर आर्सेनल के प्लेयर कौन थे वो, लेकिन जो टैकल था वो एकदम स्टड्स अप था। और बिल्कुल जो है वो रेड कार्ड होना चाहिए था, बिकॉज सेम रेड कार्ड आपने कर्टिस जोन्स को दिया था, सेम आपने मालो गुस्तो को दिया था। तो समहाउ ये अब कोवाचिच को नहीं दिया जाता है, तो चीज समझ नहीं आती है कि ये कंसिस्टेंसी की, हम जो इस डिसीजन में कंसिस्टेंसी की मैं कह रहा था कि ये चलो कंसिस्टेंट है तो इसलिए मैं मालो गुस्तो का रेड कार्ड ले लूंगा, बिकॉज वैन बिसाको को भी सेम चीज के लिए रेड कार्ड दिया गया था। फर्क नहीं पड़ता इफ यू गेट द बॉल और नॉट, अगर आपके स्टड्स जो हैं प्लेयर को कैच कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट रेड मिलता है। तो उस लिहाज से आई थिंक कोवाचिच को रेड कार्ड मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। इट्स माय ओपिनियन। अब सही क्या है गलत क्या है ये तो रेफरीज को भी नहीं पता, तो हम क्या ही डिबेट करेंगे इस पे। बट हाँ, उसके अलावा आई थिंक ज्यादा कुछ था नहीं मैच में, दोनों ही टीम्स ने कुछ चांस बनाए नहीं। क्रेडिट आर्सेनल को ये दूंगा मैं कि जो भी आपकी लिमिटेशंस थी और जिस भी तरीके से आप खेल रहे थे, और जो भी सिटी की लिमिटेशंस थी वो भी जिस तरीके से आए थे। लेट्स नॉट फॉरगेट सिटी आर द बेस्ट टीम। अभी अगर हम यूरोप की बात करें, दे आर द ट्रेबल विनर्स, और उस टीम के अगेंस्ट टो टू टो जाना, 80 मिनट तक उनको शांत रखना, आप गेम में बने रहे। और गेम में बने रहने का नतीजा ये था कि मार्टिनेली आते हैं, एक अच्छा शॉट लेते हैं, और एक लकी डिफ्लेक्शन होता है नेथन आके से, और बॉल जो है नेट में चली जाती है, और 1-0 से जो है आर्सेनल जीत जाती है। और इस तरीके के मोमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली जो डिसाइड करते हैं ये मैच, और पहले कुछ मोमेंट्स इस तरीके के हुए हैं
जिसने मैन सिटी के फेवर में मैचेस डिसाइड करें। तो ये जो था आर्सेनल का मैच था, और बस वही मोमेंट पे डिसाइड करने वाली जो बात होती है गेम को, वो हो गया इस मैच में। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इट वाज नॉट अ प्रीमियर लीग क्लासिक। अगर आप मैन सिटी और आर्सेनल के पिछले कुछ मैचेस उठा के देखेंगे तो वो ज्यादा एंटरटेनिंग थे इस मैच से। लेकिन आर्सेनल डोंट केयर, आर्सेनल को 3 पॉइंट्स चाहिए थे, मैसिव 3 पॉइंट्स फॉर देम इन द टाइटल रेस। और इसका मतलब ये है कि वो जॉइंट टॉप पे है स्पर्स के साथ। स्पर्स बिकॉज दे हैव स्कोर्ड मोर गोल्स तो वह फर्स्ट पोजीशन पे है, बट अगर आप देखेंगे तो सेम पॉइंट, सेम गोल डिफरेंस, सब कुछ जो है बराबर है, और देर इज नथिंग टू चूज बिटवीन बोथ द टीम्स अभी। तो बहुत ही बड़ी विक्ट्री है आर्सेनल के लिए, एंड फेयर प्ले टू देम। मैं फिर से कहता हूं कि साका का ना होना आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा मिस था। भले ही रॉड्री और केडीबी नहीं थे मैन सिटी के पास, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड मैनेजर, दे हैव अ वेरी गुड बेंच, और उनके पास हर चीज का प्लान भी होता है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपका मेन प्लेयर नहीं है उस सिचुएशन में, मैन सिटी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद दैट सिचुएशन, जो आर्सेनल के अगर कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। अब पता चलता है कि जो रॉड्री ने वो एक बेवकूफाना हरकत की थी उस मैच में, कि गला पकड़ लिया था प्लेयर का और रेड कार्ड ले लिया था, 3 मैच का बैन लगा, वो कितना ज्यादा हर्ट करेगा मैन सिटी को लॉन्ग टर्म में इस बार टाइटल रेस में। बिकॉज रॉड्री का जो मिस है, मैं जैसा कह रहा हूँ, डिफेंसिवली तो वो है ही, एक कामनेस लेके आते हैं और एक इंजन है वो टीम का। ऑफेंसिवली भी वो बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखें और जिस तरीके के उनका कंट्रीब्यूशन रहा और जिस तरीके से टिक कर रही है मैन सिटी टीम, रॉड्री का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। तो रॉड्री जब वापस आ जाएंगे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, आई एम अज्यूमिंग उनका बैन खत्म होता है, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि मैन सिटी की जो टीम है वो वापस से उसी तरीके की फुटबॉल खेलने लगेगी। या फिर ये जो 2 हार है इनसे कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा डेंट आता है मैन सिटी के, एंड समहाउ दे लूज ट्रैक इन दिस सीजन, दे गो ऑफ ट्रैक, कुछ ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, प्रीमियर लीग का यही मजा है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, और आप लाइटली नहीं ले सकते किसी भी टीम को। और आर्सेनल ने जो है ये 3 पॉइंट्स लेके ये मैन सिटी को हरा के एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम थोड़ा सा अंडररेटेड रहे हैं इस सीजन। बहुत लोग आर्सेनल की नहीं बात कर रहे थे, बिकॉज आर्सेनल, आप बोल सकते हो कि वर नॉट कन्विंसिंग, विच आई डोंट बाय एक्चुअली। आर्सेनल वर नॉट स्टीम रोलिंग अपोनेंट्स जैसा वो लास्ट सीजन कर रहे थे, बट अगर आप देखें बोनमत वाला मैच भी था, उसमें दे वर वेरी कन्विंसिंग। हाँ, फुलम के अगेंस्ट उन्होंने ड्रॉ खेला, स्पर्स के अगेंस्ट दे गॉट आउटप्लेड, बट अभी तक वो इफेक्टिव रहे हैं, जो उनको करना था जीतने के लिए वो कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि वो अभी सेकंड है प्रीमियर लीग टेबल में, जॉइंट विद द स्पर्स ऑन द पॉइंट्स। अगर हम बात करें 20 पॉइंट है दोनों टीम्स के। लेकिन वो क्या होता है कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए अभी पिछले टाइम में, जैसे लॉन से हार गए चैंपियंस लीग में, फिर एक दो जगह कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं हुई आर्सेनल की, तो आप ये बोल सकते हैं कि आर्सेनल जो है उस तरीके की फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल रही जैसा पहले खेल रही थी। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, फुटबॉल आप कैसी भी खेलें, अगर आप इफेक्टिव हैं, आप सॉलिड हैं। क्योंकि आर्सेनल की एक जो अच्छी बात लग रही है इस बार, वो सॉलिड लग रहे हैं एट द बैक कंपेयर टू लास्ट सीजन, और ज्यादा अशोर्ड लग रही है वो टीम। तो ये एक चीज है जो मुझे इंप्रेस करती है आर्सेनल के बारे में, और दे आर टाइटल कंटेंडर्स, दे आर इन द टाइटल रेस, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो चीज है जो आर्सेनल को टेस्ट करेगी इस सीजन, वो ऑब्वियसली चैंपियंस लीग फुटबॉल के साथ साथ प्रीमियर लीग को मैनेज करना, दैट वुड बी एन इशू फॉर आर्सेनल। तो जनवरी में किस तरीके से अप्रोच करते हैं इसको, स्क्वाड डेप्थ क्या रहती है, उस पर जो है हमारी नजर रहेगी। अब बात करते हैं बारसा की। अब देखिए, मैच तो मैंने देखा नहीं ऑब्वियसली, रात को मैं सो गया खुशी में बिकॉज इंडिया वन, चेल्सी जीत ही गई थी एक दिन पहले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है आराम से सोया जाए बिना किसी टेंशन के। तो आर्सेनल ही सॉरी बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, लेकिन एक टाइम पे हार रहे थे 2-0, फिर लमीन यमाल ने गोल स्कोर किया, सर्जी रोबर्टो विद द क्लच, एज ऑलवेज माय फेवरेट बार्सिलोना प्लेयर सर्जी रोबर्टो ने आके 1 पॉइंट दिलाया बारसा को। तो देख रहा हूँ काफी ज्यादा घबरा रहे हैं बारसा फैंस की, यार रियल मैड्रिड तो टॉप पे आ गई अब लीग में, और जूड बेलिंगम जिस फॉर्म में है, और हम थोड़ा 2-3 पॉइंट पीछे हो गए हैं, वी आर इन द थर्ड प्लेस राइट नाउ। तो यार देखो, अभी तो सिर्फ 9 मैच हुए हैं, 3 पॉइंट की लीड कुछ भी नहीं होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि 8-9 पॉइंट की लीड भी कुछ नहीं होती है एट स्टार्ट ऑफ द सीजन। हाँ, अच्छा है कि आपको कुशन मिलता है, एक मैच आपने यहाँ हारा, दूसरी टीम ने कैपिटलाइज कर लिया, और एक मैच आपने ड्रॉ खेल दिया, वो जीत गए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है टाइटल रेस में, अभी तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अभी एल क्लासिको भी होना है, वो एक 6 पॉइंटर है, तो वहां पे अगर बारसा जीत जाती है तो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा मतलब अभी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि मैड्रिड भी स्टंबल करेगी कहीं ना कहीं अलोंग द वे। तो
ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, अभी ज्यादा रीड करने की जरूरत ही नहीं है इसमें कि भाई 3 पॉइंट पीछे हो गए हैं और अभी तो टाइटल रेस में मैड्रिड आगे निकल गई, ऐसे घबराने की कोई बात ही नहीं है इसमें। और सेम चीज मैं मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा कि कंफर्टेबल होने वाली भी बात नहीं है। और बारसा अगर टॉप पे होती तो भी मैं सेम बात बोलता कि 3 पॉइंट का फर्क, कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि 3 पॉइंट का जो गैप है सो अर्ली इन द सीजन कुछ मायने नहीं रखता। बहुत लंबा सीजन है, बहुत बड़ा सीजन है, दोनों टीमें चैंपियंस लीग में भी बहुत आगे तक जाएंगी, तो अभी बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं इस टाइटल रेस में। यू नेवर नो, एटलेटिको मैड्रिड एक रन पे चली जाए, वो भी अच्छे लग रहे हैं इस सीजन, तो मतलब ठीक ठाक फुटबॉल खेल रहे हैं वो भी, अभी रियल मैड्रिड को भी हराया है, तो कुछ भी हो सकता है अभी तो। बहुत बहुत ज्यादा अर्ली है सीजन में कुछ भी प्रिडिक्ट करना। तो क्या राय है आपकी? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट आर्सेनल, अबाउट मैन सिटी, बार्सिलोना, ला लीगा टाइटल रेस। और दूसरा जो चैनल है हमारा ड्रॉग बाबा प्लेस, प्लीज मेक श्योर आप उसको भी सब्सक्राइब कर रहे हैं फॉर क्रिकेट कंटेंट। उस पे भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू जो है मैं पोस्ट करने वाला हूं, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर वर्ल्ड कप के बारे में और क्रिकेट के बारे में। एंड डू मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ड्रॉग बाबा और क्रिकेट विद बाबा पे। एंड ड्रॉग बाबा ऑन इंस्टाग्राम इज वेरी क्लोज टू 100K, तो प्लीज प्लीज फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।